संसार में मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में है। आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन स्कीम 2022 के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन पे हम ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुके हैं। ये वीडियो एकदम लेटेस्ट है। लास्ट टाइम हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी वीडियो बनाया था। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा ऊपर। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के हर तरह के लोन स्कीम से वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको होम लोन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब नेशनल बैंक पर्सनल लोन स्कीम 2022। तो दोस्तों बहुत इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो अपनी नियरेस्ट ब्रांच पे विजिट करके, अदरवाइज ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके रिलेटेड आपको एक कंप्लीट वीडियो भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा जिसको देख के आप स्टेप वाइज ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ ब्रांचेस भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। पैन इंडिया में आपको सब जगह पीएनबी की ब्रांचेस मिल जाएंगी। बहुत बड़ा बैंक है, सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है इंडिया का। अपने नियरेस्ट किसी भी ब्रांच में विज़िट करके भी अप्लाई कर सकते हैं पर्सनल लोन स्कीम के लिए। तो एप्लीकेशन ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है, आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हम आगे बात करते हैं इसकी डिटेल्स पे। पर्सनल लोन स्कीम का पर्पज़ क्या रहता है? अपने किसी भी फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो रिक्वायरमेंट जो है वो लेजिटिमेट होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट जैसे कि फैमिली फंक्शन है, कोई मैरिज है, चिल्ड्रन एजुकेशन है, ट्रैवलिंग है, हॉलीडे है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, या इवन आपने किसी से हायर रेट पे कोई लोन लिया है, जैसे किसी रिलेटिव से कोई पैसा उठाया आपने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे, तो आप उसको चुकाने के लिए भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि पर्सनल लोन में एंड यूज़ वेरिफिकेशन नहीं किया जाता, मनी डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसके बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन रहती है कि आप उस पैसे को कैसे यूज़ करेंगे। इसमें बैंक आपसे ज़्यादा पूछताछ नहीं करता है, इसीलिए बहुत सारे लोग जो है पर्सनल लोन को प्रेफर करते हैं। क्योंकि किसी को एजुकेशन के लिए चाहिए, वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी कर पा रहा, या बहुत कम टाइम है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टाइम में आपको बैंक से लोन मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है, आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, इसलिए बहुत सारे लोग इस लोन को प्रेफर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर बनाने वाले हैं तो आपके पास मैप अप्रूव्ड नहीं है या नहीं करवा पा रहे हैं, तो उस केस में भी लोग क्या करते हैं, पर्सनल लोन ले लेते हैं और वो पैसा इसमें लगा देते हैं। क्योंकि इसमें कोई भी एंड यूज़ वेरीफाई नहीं करता है बैंक कि आपने पैसे को किस तरह से यूज़ किया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया: अगर आप पीएनबी से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, तो मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। चाहे वो 2 एम्प्लॉयर के पास हो या सेम एम्प्लॉयर के पास हो, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपकी जो सैलरी है वो पीएनबी में क्रेडिट होनी चाहिए। सेकंड कैटेगरी है चेक ऑफ फैसिलिटी। तो अगर आप एम्प्लॉई हैं, आपका सैलरी अकाउंट जो है पीएनबी के पास नहीं भी है, बट आपको जो है चेक ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो चेक ऑफ फैसिलिटी होती क्या है? इसमें जो आपका एम्प्लॉयर है जिसके पास आप जॉब करते हैं, वो एक गारंटी देता है, एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो आपकी सैलरी में से काट के आपकी ईएमआई जो है वो बैंक को प्रोवाइड करेगा। इन केस अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो आपके जो भी टर्मिनल बेनिफिट्स बनेंगे उनमें से काट के बैंक का लोन रीपे किया जाएगा। ये एश्योरेंस अगर देते हैं तो भी आप लोन ले सकते हैं। थर्ड है एलआईसी एजेंट्स। एलआईसी एजेंट्स जिनकी कमीशन जो है वो पीएनबी के अकाउंट में आ रही है, एज बिलो 60 ईयर्स है, मोर देन 5 ईयर्स हो गए हैं उनको एजेंसी चलाते हुए, और रेगुलर और स्टेबल इनकम वो ले रहे हैं एलआईसी से, तो भी इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। क्वांटम ऑफ लोन:
up to 24 times of gross monthly salary with a maximum of rupees 20 lakh। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो लोन रहेगा वो 24 टाइम्स रहेगा आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी से। तो जितनी भी आपकी ग्रॉस मंथली सैलरी है विदाउट डिडक्शन उसको 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उतना मैक्सिमम क्वांटम आपको रहेगा। बट जो कैप रखा गया है दैट इज़ 20 लैक्स। तो अगर आपके जो 24 इंटू योर ग्रॉस सैलरी 20 लाख से ज़्यादा भी बनता है तो भी 20 लाख मैक्सिमम है, क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा इस स्कीम में प्रोविज़न नहीं है। और ये डिपेंड करता है आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे भी। आपने अपनी सैलरी को 24 से मल्टीप्लाई तो कर लिया, आपकी एलिजिबिलिटी भी बन गई, बट उसके बाद में ये भी देखा जाएगा कि आपने ऑलरेडी कितने लोन लिए हैं। उनकी ईएमआई भी आपकी इनकम से जाती है और बैंक को टेक होम पे नॉर्म्स भी फॉलो करने होते हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है 20,000 रुपीज़, 10,000 जो है वो आपकी टेक होम पे रहेगी, क्योंकि 50% तक नॉर्मली जो आरबीआई के नॉर्म्स हैं वो आपकी टेक होम पे रहती है, तो उसको बैंक्स नहीं छेड़ते हैं, वो एज इट इज़ आपके घर पे जानी है। तो बाकी जो 10,000 बचेगा उसी में से आपकी इस लोन की ईएमआई जाएगी, और ऑलरेडी अगर कोई लोन चल रहे हैं तो उनकी ईएमआई भी इसी अमाउंट में कंसीडर की जाएगी। तो उसी के हिसाब से आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी जो है देखी जाती है कि आप कितना मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। लोन डॉक्यूमेंटेशन, प्राइमरी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा आपका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। तो एड्रेस प्रूफ में पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ। पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से ही बैंक को आपकी सिबिल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और पर्सनल लोन में सिबिल हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, क्योंकि इसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं ली जा रही, जस्ट आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर पे ही आपको लोन दिया जा रहा है। और अगर आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर ही ठीक नहीं होगा, सिबिल आपका ख़राब होगा, तो बैंक आपको लोन नहीं देगा। तो आपका सिबिल बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, और आपको जो भी इंटरेस्ट रेट ऑफ़र किया जाएगा वो भी सिबिल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट्स हैं पर्सनल लोन के ये डिपेंडेंट हैं सिबिल स्कोर पे। लेटेस्ट फोटोग्राफ्स, इनकम प्रूफ में आपको देनी होगी आपकी सैलरी स्लिप, 3 मंथ टू 6 मंथ की सैलरी स्लिप्स बैंक डिमांड कर सकता है। फॉर्म 16 या आईटीआर की कॉपी, तो लास्ट 2 इयर्स का फॉर्म 16 या आईटीआर की कॉपी आपको प्रोवाइड करनी होगी। बैंक स्टेटमेंट आपके सैलरी अकाउंट की, तो अगर तो पीएनबी के पास सैलरी अकाउंट है तो नो इश्यूज़, वहीं से स्टेटमेंट मिल जाएगी। अगर किसी और बैंक के पास है, सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होगी। लोन रिपेमेंट ट्रैक इफ एनी, तो आपकी सिबिल हिस्ट्री में कोई भी अगर लोन रिफ्लेक्ट करेगा एग्जिस्टिंग लोन, तो उसकी स्टेटमेंट भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। लोन मार्जिन, तो नील मार्जिन है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी एंड यूज वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। तो जितना भी आप एलिजिबल होंगे पूरा का पूरा अमाउंट आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, तो किसी तरह का कोई मार्जिन आपको नहीं देना है। पीएनबी पर्सनल लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट 2022, ये 2022 के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो इंटरेस्ट रेट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। अगर आप इस वीडियो को मे बी 6-7 महीने के बाद देखेंगे तो शायद रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम चेंज होंगे। तो लेटेस्ट रेट्स आप हमारी बैंक की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लोन्स टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ड्रॉइंग सैलरीज थ्रू पीएनबी, या लोन टू सेंट्रल गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर सेक्शंस और इक्विवेलेंट नॉट हैविंग सैलरी अकाउंट विद पीएनबी। तो एम्प्लॉयज़ जिनका सैलरी अकाउंट पीएनबी के साथ है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के गेजेटेड ऑफिसर जिनका सैलरी अकाउंट पीएनबी के साथ नहीं है, तो उनको सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है। सिबिल स्कोर इक्वल टू 800 9.25%, इक्वल टू 750 लेस देन 800, और विद नील क्रेडिट हिस्ट्री -1 और 0 10.25%। तो नील क्रेडिट हिस्ट्री किन लोगों की होती है जिन्होंने कभी लाइफ में कोई लोन नहीं लिया है, तो उनका सिबिल अगर निकालेंगे तो शायद वो -1 या 0 आएगा, तो उनको भी 10.25% ऑफर किया जा रहा है। सिबिल स्कोर फ्रॉम 650 टू 749 11.25%, सिबिल स्कोर लेस देन 650 11.75%। तो देखा आपने, इंटरेस्ट रेट्स जो है वो सिबिल पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे सिबिल स्कोर नीचे आ रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, और हाईएस्ट जो सिबिल स्कोर है दैट इज़ अब
इक्वल टू 800 तो उस केस में आपको लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है, दैट इज 9.25%। काफ़ी हद तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है सिबिल स्कोर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है लोन टू कॉर्पोरेट अदर एम्प्लॉयज ड्राइंग सैलरीज थ्रू पीएनबी, लोन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉट ड्राइंग सैलरी थ्रू पीएनबी। सिबिल स्कोर इक्वल टू 800 10.25%, 750 to 800 और नील क्रेडिट हिस्ट्री 11.25%, 650 to 749 13.25%, लेस देन 650 13.75%। इस कैटेगरी के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। पिछली कैटेगरी आपने जो देखी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था। आपको चेक करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसी के हिसाब से आपको सिबिल स्कोर पे डिपेंडेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाएंगे। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें पूछ ले, हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। लास्ट है लोन टू एम्प्लॉयज अंडर चेक ऑफ फैसिलिटी। तो चेक ऑफ फैसिलिटी में जो भी एम्प्लॉयज आएंगे उनके रेट्स ये हैं, CIC इक्वल टू 811.75%, 750 to 800 12.25% और नील क्रेडिट हिस्ट्री 650 to 749 13.95%, लेस देन 650 14.45%। तो ये जो जितने भी रेट्स आपने देखे ये अभी के लेटेस्ट रेट्स हैं। लोन रिपेमेंट पीरियड, टर्म लोन के लिए मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड है 72 मंथ्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस। तो जो भी इन दोनों में से जल्दी हो जाएगा, यहाँ तो अगर आपकी रिमेनिंग सर्विस कम बची है तो उतना टाइम आपको दिया जाएगा, या आपकी रिमेनिंग सर्विस अभी बहुत ज़्यादा बची है तब भी आपको 72 मंथ्स मैक्सिमम दिए जाएंगे लोन रिपेमेंट के लिए। ओवरड्राफ्ट के केस में भी सेम है। ओडी में आपकी डीपी जो है रिड्यूस होती रहती है हर महीने, उसमें भी आपको 72 मंथ्स का ही टाइम दिया जा रहा है और रिमेनिंग पीरियड ऑफ सर्विस। LIC एजेंट्स के लिए 72 मंथ्स का ही टाइम है और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। तो मैक्सिमम 65 ईयर्स या 72 EMIs विच एवर इज अर्लियर। डिफेंस पर्सनल के लिए मैक्सिमम 60 मंथ्स का टाइम पीरियड रखा गया है। लोन सिक्योरिटी, लोन सिक्योरिटी के लिए वैसे तो ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, फिर भी बैंक आपसे थर्ड पार्टी गारंटी मांग सकता है। और थर्ड पार्टी गारंटी कोई भी ऐसा गारंटर आपको प्रोवाइड करना है जिसकी वर्थ कम से कम आपके जितनी हो या आपसे ज़्यादा हो। मतलब अगर वो सैलरी ले रहे हैं तो उनकी सैलरी आपके इक्विवेलेंट या आपसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो गारंटी दे सकते हैं। और वैसा ही गारंटर बैंक को एक्सेप्टेबल होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी सैलरी 50,000 है और आपकी जो गारंटी दे रहे हैं उनकी सैलरी 10,000 है, ऐसा नहीं होगा। तो जो आपके गारंटर है उनकी भी सैलरी कम से कम 50,000 या आपसे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो गारंटी दे पाएंगे आपके लोन के लिए। तो पर्सनल लोन में अमूमन सभी बैंक्स एक गारंटर की डिमांड करते हैं। लोन चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस 1% ऑफ द लोन अमाउंट, फॉर डिफेंस पर्सनल नील। नॉर्मल लोगों के लिए 1% है और डिफेंस पर्सनल के लिए नील है। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस अप टू 2,02,270 रुपीज़, अबव 2,04,50 रुपीज़, फॉर डिफेंस पर्सनल नील। तो डिफेंस पर्सनल के लिए चार्जेस नील रहेंगे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल्स PNB पर्सनल लोन स्कीम 2022। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।